शुरुआत करते हैं ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में एयरफोर्स के पूर्व एयर मार्शल एसपी त्यागी से सीबीआई की पूछताछ अब भी चल रही है। सीबीआई सूत्रों की माने तो त्यागी ने इस डील के दौरान बिचौलियों से मुलाकात की बात मान ली है। सीबीआई के 4 अफसरों की टीम त्यागी से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक त्यागी के साथ गाइडो हेशके और कार्लो कोरेजा की 6-7 बार मुलाकात हुई थी। यह मीटिंग 2004 से 2007 के बीच कम से कम 6 बार हुई। 2007 में त्यागी के साथ हेशके और कैरोसा की मुलाकात बेंगलोर एयर शो और चंडीगढ़ में मौजूद त्यागी के भाई के ऑफिस में हुई थी। इस दौरान एसपी त्यागी वाइस चीफ से एयर चीफ मार्शल बन गए थे। यह मीटिंग तब शुरू हुई जब अप्रैल 2004 में ऑगस्टा वेस्टलैंड का नाम डील के लिए बोली लगाने वालों की लिस्ट से हटा दिया गया था। कैरोसा और हेशके दोनों को अगस्टा वेस्टलैंड और फिन मैकेनिका ने डील हासिल करने के लिए रखा था। तो जब 2004 में यह नाम हटा दिया गया था, उसके बाद यह मुलाकात 1 या 2 बार नहीं है, 1 या 2 बार एक्सीडेंटल हो सकती, 6 से 7 बार यह मुलाकात की बात सामने आई है 2004 से 2007 के बीच। हालांकि पूछताछ अब भी चल रही है। ये सूत्रों के हवाले से खबर बाहर आ रही है कि बिचौलियों से मुलाकात हुई थी। एसपी त्यागी की 6 से 7 बार यह मुलाकात हुई थी। और सीबीआई सूत्रों की अगर माने तो एसपी त्यागी ने बिचौलियों से मुलाकात की बात भी कबूल ली है। यह माना है कि हां, उनकी मुलाकात हुई थी। पहली मीटिंग वो मानते कि 2004 में हुई थी, दूसरी मीटिंग 2005 में हुई थी, यानी उसके बाद कई मीटिंग्स हुई। तीसरी मीटिंग फरवरी 2005 में हुई थी, चौथी मीटिंग हुई थी दिसंबर 2006 में। मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, 1, 2, 3 नहीं, 6 से 7 बार की मुलाकात की बात सामने आ रही है, और क्या कुछ इस वक्त आपके सोर्स बता रहे हैं? देखिए सचिन, उनको एयर चीफ बनने से पहले अगर आप देखें तो एयरफोर्स में या कोई भी आर्म फोर्स में चीफ बनने से पहले ही ये डिसाइड हो जाता है कि चीफ कौन बनने वाला है। और जब वाइस चीफ थे तभी से मिडिल मैन से मिलने का सिलसिला शुरू हो गया था। यानी जो बिचौलिए थे वो जानते थे कि एसपी त्यागी ही अगले चीफ होंगे, और जब वाइस चीफ थे तभी वो मिल रहे थे। और जो पूछताछ हो रही है सीबीआई की, जो कई और भी लोगों से पूछताछ हुई है, उसमें एक जो बात सामने आ रही है वो सामने ये आ रही है कि कई ऐसी जगहों पर यह मुलाकात हुई जहां पर किसी को शक ना हो। मसलन अगर साउथ ब्लॉक के अंदर ये मिडिल मैन एयर चीफ से मिलते तो इसका ज़रूर इसकी रिपोर्ट हो जाती, आईबी को पता चल सकता था, जो ये बात सामने आ सकती कि एयर चीफ मिडिल मैन से मिल रहे हैं। ये मुलाकात अलग अलग जगहों पर रखी गई। मसलन 2005 में जो बेंगलुरु में एयर शो हुआ, उस एयर शो में एसपी त्यागी ने मुलाकात की थी। दिल्ली में अलग अलग लोकेशन मुलाकात हुई, चंडीगढ़ में मुलाकात हुई। और सीबीआई की माने तो एसपी त्यागी की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। क्योंकि एसपी त्यागी ही थे जिन्होंने मार्च 2005 में यह फैसला किया था कि जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है चॉपर की खरीद के लिए 6000 मीटर, उसको घटा के 4500 मीटर कर दिया जाए। और जैसे उन्होंने 4500 मीटर किया था, अगस्ता वेस्टलैंड डील में शामिल हो गई थी। तो सबसे बड़ा सवाल सीबीआई ये पूछ रही है कि क्या ये जो रिक्वायरमेंट थी, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, आपने जानबूझ के कम की थी कि अगस्ता वेस्टलैंड को फ़ायदा पहुंचे? और जो लिंक है, जो कि उनके तमाम रिलेटिव से मिलने की बात बिचौलियों ने पहले ही कर दी थी, पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ था जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो जो पैसा आया अगस्ता वेस्टलैंड को शामिल करने के लिए, जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट ओआर चेंज किए गए, क्या वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे? यही बात सीबीआई इस वक्त पूछताछ कर रही है। 10:15 बजे और अगला सवाल भी कहीं ना कहीं इसी के साथ रिलेटेड हो जाता है। एक तो ये कि जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट थी वो कम की गई, इसकी बात अब तक क्या सामने आ रही है, ये जो है। और दूसरा ये कि जब एसपी त्यागी ये कहते हैं कि अगर मेरे पे उंगली उठाई जाएगी या फिर मैं अकेला नहीं होऊंगा, बहुत से ऐसे नाम सामने आ सकते हैं, उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन ये नजर डाले थे अगस्ता वेस्टलैंड को डील का हिस्सा जिसका जिक्र मनीष कर रहे हैं, उस कुछ शर्तों में बदलाव किए गए थे। हेलीकॉप्टर के उड़ने की ऊंचाई 6000 मीटर से घटाकर 4500 मीटर कर दी गई थी। सीबीआई इस बात की तस्दीक कर रही है कि 7 मार्च 2005 को लिया गया यह फैसला क्या उस समय एयर चीफ मार्शल रहे एसपी त्यागी का था या किसी दबाव में लिया गया था? मनीष, अब यह फैसला एसपी त्यागी का था या किसी दबाव में लिया गया था, इसी में ही शायद इसी सवाल के जवाब में ही वो बहुत सी ऐसी गुत्थियां हैं वो भी खुल सकती हैं। भले वो मनी ट्रेल की बात हो या फिर उस वक्त जो बिडिंग की बात हो या जो
कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी थी, उनकी रिकमेंडेशंस क्या थी, उसकी बात हो। देखिए, अगर आप इस पूरे स्कैम को देखें सचिन, तो एसपी त्यागी कहते हैं कि अगर वो फंसेंगे तो पूरा सिस्टम फंसेगा। क्या ऐसा तो नहीं था कि एसपी त्यागी को मिडलमैन ने अलग तरीके से डील की थी? जो बड़े पॉलिटिशियंस के नाम आ रहे हैं, दूसरे अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, उनको कमीशन का पैसा अलग अलग टाइम पे दिया जा रहा था, ताकि कल के वक्त में जब मीटिंग बैठे या ऐसे डिसीजन लिए जाएं तो कोई भी अधिकारी जो काफ़ी डिसीजन जिसका कुछ भी कहना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस डील को लेकर के, वो अड़चन में, वो आड़े में ना आए। क्या पार्टी को कोई फंड पहुंचाने के लिए भी किसी तरीके की बात हुई थी? ये सारे क्वेश्चन सीबीआई यहाँ पर देख रही है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। और अभी जो सीबीआई फोकस कर रही है कि जो डोमेस्टिक जो लिंक है, इंटरनेशनल लिंक को प्रूव करने में वक्त लगेगा। पहले डोमेस्टिक लिंक कंप्लीट करना चाह रही है। और अगर एक बार तय हो जाता है कि एसपी त्यागी वाकई जो एयर चीफ थे, उन्होंने ये रिक्वायरमेंट था कि 4500 मीटर चॉपर की अगर ओआर कर दिया जाए, तो मनीष, जिक्र आप ये भी कर रहे हैं कि ये जो मुलाकातों का सिलसिला था, उसमें एक मुलाकात का जिक्र वो भी है जो कि उनके भाई के रेजिडेंस पर हुई थी। तो क्या त्यागी ब्रदर से भी पूछताछ हो सकती है, त्यागी भाइयों से? जी हाँ, इसी हफ्ते सीबीआई ने साफ कर दिया कि इसी हफ्ते उनके जितने रिलेटिव हैं, जो उनके भाई हैं या सिस्टर हैं, सबको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि ये सीबीआई कह रही है कि रिलेटिव के माध्यम से ही पैसे का लेन देन हुआ है, डायरेक्ट एयर चीफ के कोई अकाउंट में पैसा नहीं आया है। तो अगर ये डील हुई है तो उनके जो रिलेटिव हैं उनसे पूछताछ काफ़ी मायने रखती है। तो एक बार एसपी त्यागी से पूछताछ होगी, हो सकता है 2-3 दिन बाद उनके रिलेटिव को बुलाया जाए, हो सकता है कि दोनों को आमने सामने बैठा करके सीबीआई पूछताछ करे, और जब ये लिंक कंप्लीट होगा तब सीबीआई इसके आगे बढ़ेगी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। तो कम से कम चौंकाने वाले आज तो ये खुलासे सामने आ रहे हैं। वहीं इसकी गूंज आज सदन में भी दिखी। राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने आज टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय को बाहर निकाल दिया। सुखेंदु अगस्ता के मुद्दे पर हंगामा कर रहे थे। सभापति ने नियम 255 के तहत सुखेंदु को बाहर किए जाने को कहा। सुखेंदु आज दिन भर राज्यसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले पाएंगे। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय हमारे साथ हैं। दादा, आपको सदन से बाहर निकाला चेयर ने, क्या वजह रही, क्या आप किस मांग को लेकर आए? मैं सुबह रूल 267 के तहत पर मैंने उल्लेख करना चाहता था। डिप्टी चेयरमैन ने मुझे अलाउ किया था उल्लेख करने के लिए, लेकिन जब मैं बोलना शुरू किया, कांग्रेस वालों ने चिल्ला के हमारा कंठ रोध किया। उन्होंने वेल में उतर के नाराबाजी किया, उन्होंने वेल में उतर के चेयर को भी अमान्य किया, लेकिन उनके एक भी सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ चेयर नहीं लिया, लेकिन मुझे निकाल दिया गया ओनली बिकॉज आई वांटेड टू नो द नेम्स ऑफ द ब्राइब टेकर्स एंड आधा नाम है। ये तृणमूल कांग्रेस का इल्ज़ाम नहीं है, ये इटालियन कोर्ट का, मिलान कोर्ट का जजमेंट से निकलती है कुछ नाम, जैसे आधा नाम गांधी, आधा नाम एपी। ये एपी कौन है, ये गांधी कौन है, ये जानना देश के लिए बहुत ज़रूरी है। सैकड़ों करोड़ आम जनता की पैसा ये लोग खा लिया। तो इसलिए मैंने मांग किया कि रक्षा मंत्री को इसके बारे में बयान देने पड़ेगा। रक्षा मंत्री सदन में बैठे हुए थे, लेकिन रक्षा मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। अफसोस है कि आपको बाहर निकाला गया कांग्रेस के खिलाफ? मैंने तो चेयरमैन का निर्देश मान लिया। हमें अफसोस है कि एक ही यात्रा पर पृथक नतीजा क्यों होती है, दूसरा अलग अलग नतीजा क्यों होता है। लेकिन सरकार जब बुधवार को कह रही है कि रिप्लाई होगा, तो फिर आप लगातार मतलब आवाज क्यों उठा रहे हैं? क्यों नहीं? हम तो पिछले हफ्ते से उठा रहे हैं। हम पिछले हफ्ते 2 मरते हमने नोटिस जारी किया, 2 मरते हमको अलाउ नहीं किया गया। नेता प्रतिपक्ष को अलाउ किया गया, नेता सदन को अलाउ किया गया, सुब्रमण्यम स्वामी को अलाउ किया गया, मुझे क्यों नहीं अलाउ किया गया? ये मेरा हक बनता है। अगर दूसरा मेंबर का हक बनता है तो मेरा भी हक बनता है। इसलिए मैंने ये मुद्दा पिछले हफ्ता से 3 दफे उठाया, आज भी उठाया और आगे भी उठाऊंगा। मुद्दे पर मैं पीछे नहीं हटूंगा, और जो कार्रवाई हुई है उस पर असंतोष है, क्योंकि मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई है और कांग्रेसियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, कहना है सुखेंदु शेखर रॉय का। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली।